हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। और ये वीडियो सीरीज़ जो हम बना रहे हैं वो यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो अप्लाइड मैथ्स थर्ड पढ़ते हैं उनके लिए है। और इसमें हम जो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है उसकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन देते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हम जैकोबियन जो चैप्टर है उस जैकोबियन चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 to 15 सॉल्व करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 to 9 क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े से लंबे थे और ये 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड हैं और ये थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लिकेशन लेवल इनका थोड़ा हाई है। तो इसलिए आप लोग जो इनसे रिलेटेड थ्योरी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ से पहले थ्योरी वीडियोज़ देख लें जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे आकर के तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और देखिए इसमें दिया है u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर वी इक्वल टू वाई प्लस जेड, यू क्यूब डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। तो दिखाना है आपको डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू यू टू द पावर -5। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहली नज़र में तो आपको लग रहा है कि पहले वाले फंक्शन में एक वेरिएबल है, दूसरे वाले में एक बढ़ जाता है, u के साथ v भी हो जाता है, तीसरे वाले में w भी हो जाता है आकर के। या आप इधर से देखें तो x y z आपके पास वेरिएबल्स हैं, फिर दूसरे में कम हो जाता है, y और z रह जाते हैं, तीसरे में z रह जाता है। तो कहने का मतलब है ये विशिष्ट स्थिति का क्वेश्चन बनता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट भी नहीं करे जा सकते। यानी कि देखिए यू स्क्वायर वी, यू क्यूब डब्ल्यू, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि u इज इक्वल टू और केवल v इज इक्वल टू और w इज इक्वल टू होता। अगर वैसा होता तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले से पिछले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ प्रॉब्लम कर रखी है कि हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस दे रखे हैं। तो अब आपको यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में देखना पड़ेगा, जो कि मैंने थ्योरी वीडियोज़ में बता रखा है। इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में क्या होता है कि हम फंक्शंस को पहले f1 f2 f3 की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इज इक्वल टू 0 लगा करके लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है वो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 टू द पावर n। जितने वेरिएबल हैं 3 हैं यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद f1 f2 f3 का जैकोबियन पहले एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में और फिर f1 f2 f3 का वेरिएबल फिर यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। इन दोनों जैकोबियंस का जब आप रेशियो लेंगे तो इससे आपको रिक्वायर्ड जैकोबियन यहाँ पे मिलेगा। और फिर उसके बाद जब इनके इंडिविजुअल जैकोबियंस निकालने की बात आएगी तब आप उस विशिष्ट स्थिति का यूज़ करेंगे कि सीधे सीधे इनके जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उन्हीं का प्रोडक्ट ले लिया जाए, नीचे वाले में नीचे के पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट ले लिया जाए। तो इस तरह से आपको विशिष्ट स्थिति और इम्प्लिसिट फंक्शन दोनों के कंसेप्ट्स मिला करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये चीज़ देखिए चैप्टर पढ़ते टाइम भी दिमाग में बच्चों के थोड़ा सा मुश्किल से आती है। तो अगर चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद कई दिन का गैप हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में आप इसे देंगे तो फिर सोचिए कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि आप एक्सरसाइज के वीडियोस देखने से पहले थ्योरी वीडियोस देखें, फिर ये वीडियो देख करके एक्सरसाइज कंप्लीट करें और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अपने हाथों से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले हमने क्या किया, f1 इज इक्वल टू, ये सब माइनस में ले आए, हम इस फॉर्म में लिखा। f2 इज इक्वल टू, इसमें भी सब एक तरफ ला करके, और चाहें तो आप इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमने तीनों को लिख लिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले ऊपर वाला जैकोबियन ये सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के मतलब 3 पार्ट हो गए हैं एक तरह से। पहला स्टेप है कि 3 स्टेप हो गए हैं। पहला स्टेप है कि आप ये वाला जैकोबियन फाइंड आउट करें, फिर ये वाला जैकोबियन फाइंड आउट करें और फिर इनकी वैल्यू इसमें रख करके तब आपका आंसर आएगा। तो हम पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड। पहले हमने इसे जैकोबियन की फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद जो जो हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, यहाँ पे 9 डिफरेंशिएशन चाहिए, वो हमने यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करें। f1 की वैल्यू ये है ही हमारे पास, इसको ध्यान से देखते रहिए और इस हिसाब से आप देखिए ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आप जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं और फिर अपना प्रैक्टिस करके उसको देख सकते हैं कि वही चीज़ें आ रही हैं या नहीं, कहाँ पर आपकी गलती है वो भी आपको पता लग जाएगी। इसके बाद हमने इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि इस डिटरमिनेंट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए इसमें या तो खोल दीजिए इसे या फिर ऑपरेशंस लगाए हैं कुछ, और बहरहाल हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए
और ये फाइनली वैल्यू आपकी -1 आ गई। अब वापस चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ, क्या कर दिया है और क्या और करना है। हमने ये ऊपर वाला जैकोबियन निकाल लिया है। अब हम इसके बाद नीचे वाले जैकोबियन इसको ट्राई करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, इसको फिर से देखिए, यहाँ पे नीचे वाला जैकोबियन लिखा है, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, फिर उस पे फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट किया है हमने, जिन जिन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए वो हमने ये 9 डिफ्रेंशिएशंस निकाले हैं, उनको वापस इस इक्वेशन में थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए थर्ड में सब्स्टिट्यूट करके u⁵ आ गया। हमको ये जो वैल्यूज़ आई हैं u⁵ और यहाँ पर जो -1 आई है वो वापस वहाँ पर जा करके क्वेश्चन में जहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है वहाँ पर रखनी होंगी। तो देखिए समीकरण 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो -1 का क्यूब और ऊपर वाले जैकोबियन की वैल्यू -1 थी, नीचे वाले की u⁵ थी। -1 और -1 +1 हो जाएंगे, तो यानी कि 1/u⁵, यानी कि u⁵−5। तो आपने देखा दो कंसेप्ट मिला करके ये क्वेश्चन हुआ, एक विशिष्ट परिस्थिति और एक उसके बाद जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शंस के कंसेप्ट्स, दोनों अप्लाई करने के बाद तब जा करके हमारा ये क्वेश्चन हो पाया। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हालांकि मैं कह तो रहा हूँ कि विशिष्ट परिस्थिति को यूज़ किया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर इन्होंने विशिष्ट परिस्थिति न यूज़ करके पूरा डिटेल्ड मेथड सॉल्व किया है। आप देखें यहाँ पे इस जैकोबियन को पूरा सॉल्व करने पर हमें ये 9 डिफरेंशिएशन निकालने पड़े, लेकिन अगर आप विशिष्ट परिस्थिति लगाते तो केवल ये 3 निकालने पड़ते हैं हमें डिफरेंशिएशन, और इन्हीं के प्रोडक्ट से हमारा आंसर आ जाता। ∂f1/∂x, ∂f2/∂y, ∂f3/∂z, जिनके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था। तो केवल ये 3, इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते थे इज इक्वल टू, और ∂f1/∂x इंटू ∂f2/∂x, ये 3 डिफरेंशिएशन। और वास्तव में देखिए इन्हीं तीनों की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर आकर के देखिए आप -1 ये अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बन रही है, तो इसमें देखिए इसी का प्रोडक्ट आप ले लीजिए, सीधे -1 आपका ये आएगा आंसर। सेम ऐसे ही जो नीचे वाली हमारी जो डिटरमिनेंट है, इसमें भी देखिए आपका वही चीज़ लगनी है, ये 3 डिफरेंशिएशन जो है वो काम आएंगे आपके। यहाँ पर भी देखिए वास्तव में आगे जा कर के ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बनती है, यानी कि केवल इन 3 डिफरेंशिएशन की ही ज़रूरत थी। तो खैर वो आपकी मर्जी है, विशिष्ट परिस्थिति यूज़ करें या डिटेल में करें, कोई ऐसा कोई डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था यहाँ पे, देखिए सिंपल वैल्यूज़ आनी थी, ठीक है ना। तो आप विशिष्ट परिस्थिति यहाँ पर नहीं यूज़ करिए, लेकिन आप अपने केसेस में यूज़ कर सकते हैं और उसके बेस पर तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर केवल इम्प्लिसिट फंक्शन का ही कंसेप्ट, वास्तव में जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का ही कंसेप्ट लगा है, स्पेशल केस नहीं लगा है, पर्टिकुलर केस नहीं लगा है, लेकिन आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने तरीके बता दिए हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि x² + y² + u² - v² = 0 तथा uv + xy = 0, तो सिद्ध कीजिए ∂uv/∂xy = दिस मच। यहाँ पर भी देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस हैं, तो सिंपली हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ∂uv/∂xy = -1 का स्क्वायर, 2 वेरिएबल है ना, तो इसलिए 2 आया यहाँ पे, और ∂f1/∂xy/∂f1f2/∂uv। मैंने बताया है कि f1 f2 तो देखिए आप कैंसिल हुआ मान सकते हैं, uv ऊपर पहुंचेगा, तो uv/xy वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिखना है, कभी कन्फ्यूज़न होने लगे तो उस केस में इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। ये सब आप थ्योरी वीडियोज़ में देखेंगे हमारे, तो हमने डिटेल में समझाए हैं। तो अब हमें क्या है कि ये चीज़ निकालने के लिए पहले हमें ये जैकोबियन सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर हमें ये जैकोबियन सॉल्व करना है, और फिर ला करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस काम को करना। तो देखिए इस क्वेश्चन में अच्छी बात थी कि फंक्शंस हमारे =0 करके ही दिए थे, तो उसी को हमने f1 मान लिया और दूसरे वाले को f2 मान लिया। अब हमने पहला जैकोबियन निकालना स्टार्ट किया, उसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स चाहिए वो हमने निकाले हैं नीचे, और वापस जा करके उन्हें जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो हमारा जैकोबियन था उसे हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, और डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद जो वैल्यू ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स चाहिए हमें चारों, ये हमने नीचे निकाले हैं। ये प्रोसीजर अब आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइए, वैल्यूज़ नोट करनी है अगर आपको तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये और वीडियो लंबा होगा और मेन कंसेप्ट हमारे रह जाएंगे। अब इन वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, तो डिटरमिनेंट सॉल्व होकर ये वैल्यू आ गई। मेरे पास पहली डिटरमिनेंट भी सॉल्व होकर ये आ गई है वैल्यू, दूसरी डिटरमिनेंट सॉल्व होकर भी ये वैल्यू आ गई है। ये दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो देखिए -1 का स्क्वायर और दिस मच अपॉन दिस मच, ये प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कट जाएंगे, और ये हमारा जो है जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो देखिए अगर आपके पास कंसेप्ट्स हैं और करने का तरीका पता है तो क्वेश्चन फिर इतने टफ नहीं है।
क्वेश्चंस को क्या करना है उसके अंदर, ये सोचने में आपका टाइम लगेगा, स्पेशली तब जब आपके कंसेप्ट्स काफ़ी दिन पुराने हो जाएंगे। तो इसलिए चैप्टर पढ़ते टाइम ही इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए कि इन क्वेश्चंस में आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जैकोबियन चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, होते नहीं हैं, कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, लंबे लंबे एक्सप्रेशन, एक 4-4 लाइनों में जा रहे हैं वो। अब जैसे आप इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, ठीक है ना, अगर कोई नहीं जानता इस चीज़ को तो सोचेगा ये पता नहीं क्या है। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो दिखाइए कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू हाफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू वी यू प्लस वी। तो देखिए फिर से इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस हैं ये, और आप ध्यान दीजिए, ये हमेशा ध्यान रखिए कि माइनस में ला के जीरो करके तब f1 f2 माने जाते हैं। बहरहाल पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू -1 का स्क्वायर डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन ग्रेटर अपॉन और डेल f1 f2 अपॉन डेल यू वी। तो अब हमें ये दो जैकोबियन, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये कैलकुलेट करने हैं और ला करके यहाँ पे रख देने हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शंस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, f1 इक्वल टू सबको माइनस में ला के, आप चाहे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं यहाँ पे या न लिखें, वो आपकी मर्जी है, हमें तो वैल्यू से मतलब है। तो f1 f2 और ये हमने फंक्शंस लिख लिए। अब सबसे पहले ऊपर वाला जैकोबियन, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, जो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स चाहिए वो हमने कैलकुलेट करे हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमने डिटरमिनेंट में पुट किया, ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरा जैकोबियन स्टार्ट किया, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा। ये सब लिखने की प्रैक्टिस हम लोग पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इन पे वेटेज नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई ये बच्चा वीडियो डायरेक्ट देख रहा है पहली बार तो फिर उसे प्रॉब्लम आएगी, तो आप पिछले वीडियोज़ रेफ़र करें, तो उससे आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो इस डिटरमिनेंट के लिए जो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए हमने वो सारे सॉल्व किए यहाँ पर, और फिर उनको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। तो देखिए जब सब्स्टिट्यूट किया हमने तो ये फिर वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो देखिए सॉल्व करके हमारा जो प्रूफ करना है वो आ जाता है। तो एक बार आप पैटर्न समझ गए होंगे अब, तो आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से आसान लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो सिंपल केस थे और इम्प्लिसिट फंक्शंस नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 से इम्प्लिसिट फंक्शंस आने लगे हैं। तो शुरू में दिक्कत हुई होगी आपको, लेकिन अब आपको हैबिचुअल हो गए होंगे इस चीज़ के 2-3 क्वेश्चन करने के बाद। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए यदि u1 इक्वल टू x1, u1 u2 इक्वल टू x1 प्लस x2, u1 u2 u3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, u1 u2 u3 प्लस u4 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो डेल u1 u2 u3 u4 अपॉन डेल x1 x2 x3 x4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 वेरिएबल्स के लिए आपको जैकोबियन निकालना है, यानी कि अगर डिटरमिनेंट बनाएंगे तो 4/4 की बनेगी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर केस देखिए लग सकता है, तो लगाइए ज़रूर, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहली बात, 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे पास। एक तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस के केसेस हैं, मल्टीप्लाई करके दिया है, आप अलग नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक वेरिएबल देखिए x1 है तो बढ़ रहा है, दूसरा x2, तीसरे में x3 बढ़ जा रहा है और चौथे में x4 बढ़ जा रहा है। u1 है तो u1 u2 u1 u2 u3 ऐसे बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये आपकी स्पेशल कंडीशन भी है, पर्टिकुलर केस भी है, और साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन का केस भी है। तो देखिए यह अस्पष्ट फलन है, लिख दिया है क्लियरली, और इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ये जैकोबियन हमें निकालना है तो -1 टू द पावर 4 और f1 f2 ये इनको पहले लेफ्ट में ला करके =0 करेंगे, तो ये f1 f2 f3 f4 बनेंगे। उन f1 f2 f3 f4 को पहले x1 x2 x3 x4 के रिस्पेक्ट में जैकोबियन, और फिर डिवाइडेड बाई ये ग्रेटर डिवाइड, और फिर उसके बाद f1 f2 f3 f4 का u1 u2 u3 के रिस्पेक्ट में जैकोबियन जब लेंगे, तो देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये f1 f2 f3 कट जाएंगे, ये कट मान सकते हैं कट गए, और ये u1 u2 u3 u4 ऊपर पहुँचेगा, तो u1 अपॉन x1 इस तरह से ये देखिए वही चीज़ आ जाएगी। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगाना है और इसमें ये जैकोबियंस चाहिए हमें, ठीक है। अब ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन का इस हिसाब किताब हुआ, वहाँ से कंसेप्ट आया। अब देखिए अंदर अगर ये जैकोबियन सॉल्व करने आप 4/4 की डिटरमिनेंट बनाएंगे, मतलब 16 डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, इसके 16 डिफरेंशियल कोफिशिएंट अलग निकालने पड़ेंगे। तो 32 डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने में आपके करीब आधा मिनट भी लगा एक में, तो 16 मिनट तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे पेपर में। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस ज़रूर लगाइए कि चूंकि एक एक वेरिएबल बढ़ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका इसके रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, इन 4 का केवल मल्टीप्लाई, और फिर नीचे के डिफरेंशियल जैकोबियन के लिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इन चारों का मल्टीप्लाई। तब भी आप देखिए आपको 8 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे।
तो मतलब आप ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्वेश्चन को कि आप इसकी कॉम्प्लिकेशन लेवल को समझें, कॉम्प्लिकेटेड भी है और फिर कैलकुलेटिव भी है। तो देखिए देखिए फिर उसको वही चीज़ लिख दी गई है, ये चीज़ ऐसे, ये इस पर्टिकुलर केस है 4 डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई और ये 4 डिफरेंशियल का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, दोनों कंसेप्ट शुरू में बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हमें बस 4 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ला के रखने हैं। तो हमने क्या किया, F1 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, F2 F3 F4 को सबको लेफ्ट में ला करके और एक्सप्रेशन बना दिया इस तरह से। अब देखिए ये 4 और ये 4 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये हमने 4 4 8 डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लिए हैं। इनको हमने सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट में कर दिया और सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट में करते ही देखिए आपका सॉल्व करने पर ये चीज़ आ जाएगी जो प्रूफ करना है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में काफ़ी लंबा हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया हमने और ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो आपका काम था 4 4 8 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये 4 गुना काम यहाँ पे और बढ़ जाता है। प्लस डिटरमिनेंट्स लिखते फिर उसको सॉल्व करते, वो अलग 4/4 की डिटरमिनेंट लिखते। तो इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चंस जो है वो हैंडल कर ले जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और देखिए u + v + w = x + y + z, uv + vw = x² + y² + z², uvw = 1/3 x² + y³ + z³। तो दिखाइए कि del uvw / del xyz = -2x - y y - z z - x u - v अपॉन में u - v u - w v - w w - u, जो भी एक्सप्रेशन है मतलब ये लाना है आपको। देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस तो नहीं है क्योंकि तीनों के तीनों वेरिएबल हर एक में हैं, कोई बढ़ घट नहीं रहा है, सिंपली ये इम्प्लिसिट फंक्शन का केस है। तो सबसे पहले तो हम इनको लेफ्ट में ला करके और F1 F2 F3 बना लेंगे और उसके बाद देखिए del uvw / del xyz = कितना होगा जा करके, तो F1 F2 F3 का xyz के रेस्पेक्ट में जैकोबियन और फिर F1 F2 F3 का uvw के रेस्पेक्ट में जैकोबियन, इनको डिवाइड करेंगे। ये दो जैकोबियंस जब डिवाइड होंगे और -1n यहाँ पे लगेगा, तब जा करके हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का ये केस जो है सॉल्व हो पाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये पहला जैकोबियन उठाया, उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे हमने देखिए कैलकुलेट किए हैं। आप स्क्रीन पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 6 डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो ऊपर निकालिए, 3 ये रहे हमारे और इन सबको फिर हमने डिटरमिनेंट में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करके जो ऑपरेशंस लगाने हैं वो देखिए, और डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ऑपरेशंस लगाए गए हैं और उसके बाद जो है वो आपका सॉल्व होने के बाद देखिए सॉल्व होने पर और फिर आपका ये इस तरह से करके ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये सब नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम दूसरा जैकोबियन स्टार्ट करते हैं, उसके डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद जो है वो फंक्शन से वो सारे के सारे 9 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, 3 ये रहे 3 ये रहे और 3 ये रहे आपके, इनको निकाल करके फिर हमने फिर डिटरमिनेंट में सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद ऑपरेशंस लगाए। देखिए ऑपरेशन लगाने पर ही आपके ये ब्रैकेट्स आसानी से तैयार हो पाएंगे, जो ब्रैकेट्स आपको लाने हैं। और उसके बाद जो है जब ये ऑपरेशंस लगाए उसके बाद एक्सपेंड जब किया हमने, तो देखिए ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन के आया। तो दोनों जैकोबियन अब सॉल्व हो चुके हैं। अब इनको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, आगे -1 की पावर लगी थी वो सॉल्व करी और सॉल्व करके जो है जितना चाहिए था वो चीज़ आराम से आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए प्रोसीजर लगभग सबके मैच कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए इसमें ये कह रहा है कि यदि u तथा v x y के फलन है तथा u = fv, u मतलब v का भी फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि del u/ del x, del v/ del x, del v/ del y, del u/ del y, del v/ del y = 0, मतलब ये डिटरमिनेंट 0 होती है। तथा इसे u = cos x² + 2y तथा v = x4 + 4x² y + 4y² के लिए जांच करें। मतलब उसमें हमें ये दिखाना होगा कि इस u का नेचर इस तरह है, इस v का नेचर इस तरह है और u = fv भी है, तो ये डिटरमिनेंट जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो 0 आएगी। तो इस तरह से तो जांच होगी। बहरहाल पहले हम ये शो करते हैं कि ये कंडीशंस अगर दी हैं तो ये डिटरमिनेंट 0 होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए u = fv दिया है, गिवन u = fv, तो हम इसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट के टर्म निकालना शुरू करते हैं थोड़े से। तो देखिए del u/ del x आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको x के सापेक्ष आंशिक अवकलित कर देते हैं।
तो जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए del u बाई del x इज इक्वल टू आएगा एफ वी को पहले हम क्या करेंगे v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि एफ डैश वी हो गया, और फिर v को एक बार हमें x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि u और v तो देखिए x के फंक्शन है ना, x y के, तो हमें y के तो मतलब नहीं है, हमें तो x के रेस्पेक्ट में मतलब है, तो इसलिए x से del v बाई del x ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अब हम इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो देखिए del u बाई del y इज इक्वल टू, पहले हम इसको f को v के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे यानी कि f डैश v, और फिर v को हमें एक बार y के रेस्पेक्ट में और करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास जो ये सेकंड थर्ड इक्वेशन आई है इसमें हमें चारों डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं सामने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर देखिए f डैश वी कट जाएंगे और इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसको लेफ्ट में ले आइए उठा के, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब देखिए ये इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे दिस मच इंटू दिस मच माइनस दिस मच इंटू दिस मच इक्वल टू 0, तो देखिए वही चीज़ आ जाएगी जो हमें प्रूफ करना है। ये जो हमें डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 प्रूफ करनी थी वही चीज़ हमारे यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट था कि जो ये हमें कंडीशन पे ये डिटरमिनेंट 0 दिखानी थी वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जो ये फंक्शंस दिए हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जिन फंक्शंस का वेरिफिकेशन करना है हमें, जिन फंक्शंस के लिए, उनकी वैल्यू है u इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, v इक्वल टू x4 प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर। तो इनके लिए हमें दिखाना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है, लेकिन उससे पहले आपको वो कंडीशंस भी सारी फुलफिल करनी होंगी जो ये फंक्शंस करते हैं, वो सब शो करना पड़ेगा। तो पहली बात तो देखिए क्वेश्चन में दिया था कि u और v एक्स वाई के फलन है, तो देखिए u भी एक्स वाई का फलन है और v भी एक्स वाई का फलन है, ठीक। साथ ही साथ u इज इक्वल टू एफ वी भी था, तो वो हम देखिए शो करते हैं। u इज इक्वल टू हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2y है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ये इस एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2y है, इसको थोड़ा सा होल स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब इस होल स्क्वायर को अगर हम सॉल्व कर दें तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा वही एक्सप्रेशन बन गया जो कि v है, और इसको हमने जब v डाला तो देखिए u इज इक्वल टू कॉस रूट v बन गया। इसका मतलब u इज इक्वल टू एफ वी फॉर्मेट भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो दोनों फंक्शन है पूरी की पूरी कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम ये कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट को चेक कर सकते हैं। तो हम जो डिटरमिनेंट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स रखने हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो u और v देखिए मालूम ही है, तो del u बाई del x del u बाई del y इससे निकाल लिया, और इनको डिफरेंशिएट करके यहाँ से del v बाई del x और del v बाई del y निकाल लिया। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं सारणिक में रख दी हमने, और जब हमने सॉल्व किया तो ये देख लीजिए 0 आ गया। तो इसका मतलब जो है वो ये फंक्शंस जो हैं वो इनकी हेल्प से हमने जो रिजल्ट था कि डिटरमिनेंट 0 होती है उसको हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 यानी कि जैकोबियन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं हमसे। और साथ ही साथ आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको एम्पलीट्यूड स्टडीज़, इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस जो हैं यहाँ से रिलीज़ होते हैं वो आप तक पहुँचें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।